ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग फिर से बैक आ चुके हैं अपने इस वीडियो के ऊपर है। और इस वीडियो में आपको हम बताते चलें कि मेरी कुछ आवाज़ बैठी हुई है, शायद आपको प्रॉब्लम होगी सुनने में। तो आपको हम बता दें इस वीडियो में हम करेंगे क्या। दरअसल हमने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। क्या था वो? हमने आपसे बोला था हिंदी में ता प्लस हा पहचाने, मात्रा कोई भी रहेगी, ते ती ते कुछ भी रहेगा। ता प्लस हा से प्रेजेंट और ता से इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट, ये ध्यान रहेगा। कैसे? हा से प्रेजेंट, मात्रा कोई भी हो सकती है, हूँ है हो कुछ भी हो सकता है। और ता से इंडेफिनिट, हा से प्रेजेंट ता से इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ठीक है। फिर हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ देते हैं। ऐसा हमने आपको बताया था। ये बात आप समझ लो। अच्छा, ये एस या ये जोड़ते क्यों है? दरअसल देखो, जब बहुवचन करता होगा तो बहुवचन वर्ब लगेगा। ध्यान रहे, जब किसी वर्ब में एस या एस जोड़ दिया जाता है तो वो हो जाता है सिंगुलर, राइट। जब किसी वर्ब में एस या एस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज किया जाता है और प्लूरल में प्लूरल वर्ब यूज किया जाता है, ठीक है। ये तो अफर्मेटिव की बात रही। जैसे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। यहाँ पर देखो, बेसिक यहाँ पर आपको बताते चले कि जो है हमारा जो आई वी यू दे है हमारा, आपको हम बता दें उसे हम जो है मान के चलते हैं प्लूरल, आई वी यू दे, राइट, ध्यान रहे इसका। और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है, गर्ल्स है, बॉयज है, और भी हो सकते हैं प्लूरल, ठीक है। तो बात समझो आप, जब प्लूरल सब्जेक्ट आएगा जिसको हम प्लूरल मानते हैं, वो हो चाहे ना हो, अलग कंडीशन है, ठीक है। तो उसके साथ में आप क्या लगाएंगे? सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहां देखो आप, अफर्मेटिव में, राइट, सीधे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इस बात को हल्का सा आप समझो, ठीक है। मतलब आप देखो यहाँ पे राम के साथ में गोज लगा हुआ है। क्यों? राम सिंगुलर है। राम कैसा है? राम सिंगुलर है, इसलिए इसमें ये जोड़ दिया गया। अब ई एस कहाँ जोड़ना, ई एस कहाँ जोड़ना, ये आपको अलग बाद में बता देंगे, ठीक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम आई वी यू दे, राइट, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब वर्ब की प्लूरल फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की प्लूरल फॉर्म लगाएंगे, ठीक। ही शी इट या किसी नाम के साथ में या किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। बोलकर देखो, आपको समझ में आएगा सिंगुलर क्या होता है। अगर एक है मान के चलो आप, ठीक, तो वहां पर आप जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई जोड़ देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखो। देखो, मैंने बोला राम घर जाता है, तो मैं देखो इस टेंस में आपको पता होना चाहिए कि इज एम आर का यूज नहीं करेंगे। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक्टिव मोड में, ये बाद में बताएंगे एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे आप है, तुम क्रिकेट खेलते हो। कौन? तुम। हो की इंग्लिश लगेगी नहीं, खेलने की इंग्लिश प्ले लगाएंगे, क्रिकेट की क्रिकेट रहेगी। आपने देखा मैंने इसका प्लेज नहीं करा, क्यों? क्योंकि आई वी यू दे ये प्लूरल है, इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाएगी। बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो ये तो था अफर्मेटिव का सिस्टम, ठीक। अब हम बात करेंगे आज निगेटिव मोड की। देखो एक बात समझो मेरी, ये बताने की आपको आवश्यकता नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, फिर भी बोलकर हम बताए दे रहे हैं। ही शी इट या कोई नाम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट जो बोलने में आपको एक लगे, ठीक है, उसके साथ क्या लगाएंगे? डज नॉट लगाएंगे। जरा गौर करने की बात है, हेल्पिंग वर्ब जो आया वो भी सिंगुलर ही आ रहा है। डू दरअसल प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। डू प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, जो कि मैन वर्ब का भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। ओके, सो ध्यान रखें, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मैन वर्ब हो, ये बात समझिए। और प्लूरल के साथ में प्लूरल ही यूज करेंगे, वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मैन वर्ब हो, ठीक। तो जरा इस चीज को हम देखते हैं। हम आगे निगेटिव पे जाते हैं। मैंने बोला तो मैं आम नहीं खाता हूं। कौन? मैं, तो मतलब आई। अब आई के साथ डू नॉट लगाए कि डज नॉट लगाए? तो सोचने की बात है, आई वी यू दे ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, सिंपल। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी थी, वो भी प्लूरल फॉर्म लगी थी, उसमें एस या एस नहीं जुड़ा था, राइट। तो आई अगर इसको हटा दे यहाँ से
तो ये आई ईट बनेगा अफर्मेटिव, राइट। लेकिन आप देखें यहाँ पे डू नॉट लगाया गया, डू को हेल्पिंग वर्ब माना गया, नॉट निगेटिव के लिए लगाया गया उठाकर, ठीक है। सो देखो आप आई वी यू दे के साथ में आप क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे, राइट, निगेटिव बनाने के लिए। वर्ब में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ऐसे ही उतार देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी हमारा सेंटेंस हो प्लूरल का, अगर वो अफर्मेटिव है और आपसे कहा जाए कि निगेटिव बनाओ, तो आप सब्जेक्ट के बाद सिर्फ क्या बढ़ा देंगे, डू नॉट बढ़ा देंगे। अगर ये जानना है डू क्यों डज क्यों, तो हम एक नजर में बता रहे हैं, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मैन वर्ब हो। बहुवचन कर्ता माना गया तो बहुवचन वर्ब लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाया गया। क्यों? क्योंकि डू प्लूरल फॉर्म में है, डज सिंगुलर फॉर्म में है। देखो वी के साथ भी आपने डू के साथ नॉट लगाया, यू के साथ भी आपने डू के साथ में नॉट लगाया। ध्यान रहे डू नॉट के लगने से मैन वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात का खास ध्यान आपको रखना है। ये बात आपको खास ध्यान रहे कि डू नॉट अगर लगेगा तो मैन वर्ब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। अब देखेंगे डज नॉट कहाँ पर लगता है, जरा भाई यहां पर देखते हैं। अब देखो शी, मैंने बोला था ही शी इट या कोई नाम, ही शी इट या कोई सिंगुलर नेम अगर आता है तो देखो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या आई जोड़ रहे थे ना। जैसे मैंने देखा वह करती है, मैं सिर्फ इतना लूंगा, वह करती है, तो शी डज इसका अफर्मेटिव बनेगा, शी डज बनेगा, ठीक। लेकिन जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो अब यहाँ पे डज ये हेल्पिंग वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है, और जो वो डज था वो उठकर यहाँ आ गया डू में। थोड़ा इजी करके इसको हम लोग देखते हैं और आसान लेते हैं। मैंने देखा यहाँ पर, और आसान लेंगे हम, आपको बताएं थोड़ा सा इजी लेंगे, ना हो तो आपको लिखकर बताएंगे अपने पास से। चलो देखते हैं इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आप देखो शी के साथ क्या लगा रहा है, डज नॉट लगा रहा है। ध्यान रहे जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही शी इट वाले अफर्मेटिव का निगेटिव बनाएंगे, तो जैसे मान लो मैंने बोला राम गोज, मैंने ऐसा बोला, हम ऊपर का सेंटेंस एक बैक लेते हैं आपके लिए, राम गोज मैंने ऐसा बोल दिया। अब जब इसका निगेटिव करेंगे ना तो इसके साथ डज नॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पर, डज नॉट पढ़ाएंगे और इस वाले को हटा देंगे। क्यों? क्योंकि दरअसल डज सिंगुलर फॉर्म में सब्जेक्ट के बाद लग चुका है, राइट ना। सब्जेक्ट के बाद जो चीज चाहिए सिंगुलर वो पूरी हो चुकी है, अब आपको इसका एसआई हटा देना है, ठीक है। वो डू था वो डज बन के यहाँ पे लगेगा, ताकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही बना रहे, यहाँ पर लगेगा आपका डज के साथ नॉट कवर किया जाएगा, ओके, ठीक है। सो ध्यान रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मैन वर्ब हो, एक वचन कर्ता के साथ एक वचन वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मैन वर्ब हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे शॉर्टली मैंने आपको समझाया है, जगह के ऊपर है, ठीक। अगर अब भी मुश्किल लगती है तो फिर से हम आपको समझाएंगे कोचिंग में इंशाल्लाह। अब निगेटिव तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। देखो मेरे पास इंट्रोगेटिव दो तरह के हैं, एक यस नो टाइप वाले हैं, एक डब्ल्यूएस टाइप वाले हैं। बहुत डिटेल से नहीं जाएंगे, बस एक नजर में देखते हैं यस नो टाइप क्या होता है। हम आपको बताते चलें, जब हमारे सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, आप ये तो जानते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ दो ही हेल्पिंग वर्ब आते हैं, डू और डज। डू आता है, देखो अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, ये ध्यान रहे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। आई वी यू दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के लगता है, लेकिन थोड़ा उसका अपवाद का नियम है, वो अलग कंडीशन है, ठीक है। यही कहानी ही शी इट या किसी नाम के साथ में सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगेगा, इज आई एम आर का यूज नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रहे, ठीक। अब जब हम इंट्रोगेटिव में आए तो किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, उस टेंस में आने वाले हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखना होता है। अब ये बात समझो आप, मैंने बोला क्या तुम सोते हो, तो देखो यहाँ पर क्या शब्द बिल्कुल शुरुआत में आ रहा है, ठीक। जब ऐसी सिचुएशन बनेगी या किसी भी टेंस में बने तो आपको क्या करना है, उसमें आने वाले हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखना है, वही क्या क्या काम करेगा। जैसे आप यहाँ पर देखो, जैसे मैंने बोला मैं जानता हूं, आई नो, ठीक। मैं नहीं जानता हूं तो आई डू नॉट नो, डज नॉट नहीं, डू नॉट नो। आई नो मतलब नो, नॉन होता है ना, आई नो का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एक ही टेंस ऐसा है जिसमें सीधे सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट। तो मैं जानता हूं, आई नो, मैं नहीं जानता हूं, आई डू नॉट नो या आई डोंट नो, राइट। क्या मैं जानता हूं, डू आई नो।
क्या मैं नहीं जानता हूं, डू आई नॉट नो। देखो मैंने अफर्मेटिव बोला, आई नो, KNOW है, राइट, IKNOW है, मैं बोल रहा हूं आई नो। अब निगेटिव तो आई डू नॉट नो, राइट। इंट्रोगेटिव तो डू आई नो। आपने देखा मैंने हेल्पिंग वर्ब को पहले बोला है, ठीक है। फिर क्या मैं नहीं जानता हूं, डू आई नॉट नो। जैसे मैं बोलूं मैं जा रहा हूं, ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। आई एम गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूं। अब देखो यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब मिल गया ना, तो सीधे उसके बाद नॉट लगा दो, आई एम नॉट गोइंग। क्या मैं जा रहा हूं, तो आई एम आई गोइंग, पहले हेल्पिंग वर्ब को बोलना है। क्या मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम आई नॉट गोइंग, ठीक है। अब देखो तो मैं सोता हूं, ठीक, आई स्लीप, मैं नहीं सोता हूं, आई डू नॉट स्लीप। क्या मैं सोता हूं, तो डू आई स्लीप। क्या मैं नहीं सोता हूं, डू आई नॉट स्लीप। ये देखिए आप, जैसे कि तुम अब सोते हो, पहले मान लो तुम अब सोते हो, ऐसा मान लेते हैं, तुम अब सोते हो, तो यू स्लीप नाउ, यू स्लीप नाउ। तुम अब नहीं सोते हो, तो यू डू नॉट स्लीप नाउ। क्या तुम अब सोते हो, डू यू स्लीप नाउ। क्या तुम अब नहीं सोते हो, डू यू नॉट स्लीप नाउ। ध्यान दो, ठीक है। ये अलग अलग बता रहा, हम आपको बताएंगे 1 to 48, हम आपको एक सीरीज समझाएंगे इसकी, उसमें सारे सेंटेंस आपके एक साथ बन जाएंगे। हम आपको अलग अलग समझा रहे हैं, बट वहां आपको सारे एक साथ समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो आप देखो ना, इसमें क्या आप, इसमें आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हो। क्या तुम जानते हो, आप कहेंगे हाँ या नहीं, तो बात पूरी हो जाएगी। इसमें जिसमें शुरुआत में बोला गया हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड बोला गया, क्या तुम्हें आता है, हाँ, बस इतने में बात पूरी हो जाती है। क्या तुम खाते हो, हाँ। लेकिन गौर करो, जब यही क्या शब्द बीच में पहुंच जाता है, वाक्य के बीच में जब पहुंच जाएगा, यही सवाल वाले शब्द जब बीच में पहुंच जाएंगे, तब ध्यान रहे इनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है। आपको इस बात पे गौर करना है, तो मेरी बात को समझे आप। जब सवाल वाला शब्द हमारा हिंदी वाक्य के बीच में पहुंच जाएगा, तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखी जाएगी, बाकी नॉर्मल बनेगा। कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, अगर निगेटिव है तो नॉट, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बाकी हिस्सा लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट जो आगे का होगा। जैसे देखो, तुम अब क्या करते हो, देखो क्या शब्द बीच में आ गया है, क्या तुम अब करते हो, ये देखो, या क्या तुम अब सोते हो, तुम अब क्या करते हो। देखो क्या शब्द बीच में आ गया। जब हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा, आपको बता दे, तो हम सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे। कैसे, देखो हमने यहाँ पर क्या के लिए क्या लिख दिया, व्हाट लिखा हुआ है, राइट ना, व्हाट लिख दिया। उसके बाद सिंपल मैंने अपने सब्जेक्ट को देखा, यू आया। अब यू के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू लगता है, हमने डू लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर मैन वर्ब लिखा, फिर बाकी सेक्शन लिखा। सिंपल इंट्रोगेटिव मोड में अगर WH टाइप है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद हम अगर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट लिखेंगे, फिर मैन वर्ब लिखेंगे, उसके बाद बाकी सेक्शन लिखेंगे, राइट। अगर यस नो टाइप है, जैसे क्या शब्द शुरुआत में ही आ गया, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो नॉट लिखेंगे, उसके बाद हम अपना मैन वर्ब लिखेंगे, उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट वगैरह आगे लिखते चले जाएंगे। एक बात खास ध्यान रहे, किसी भी सेंटेंस का टेंस पहचानने के लिए हिंदी वाक्य के अंत में देखते हैं, हिंदी वाक्य के अंत में देखेंगे। जैसे समझो मैं जा रहा हूं, तो आप देखो हा से प्रेजेंट, रहा से कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैं जा रहा था से पास्ट, रहा से कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं जा रहा हूंगा, गा से फ्यूचर, रहा से कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ये तो हिंदी की पहचान हो गई। हिंदी में अंत से पहचानते, आखिरी से पहचानते हैं। अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे, अंग्रेजी में दो चीजें देखनी है, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, दोनों मिल जाए या दोनों में से एक मिल जाए, आप आराम से पहचान लोगे सेंटेंस किस टेंस का है। ज्यादा डिटेल से अगर आपको चाहिए तो हम आपके लाइव क्लास रेडी कर देंगे इंशाल्लाह। अगला देखो, वह कहाँ सोता है। देखो कहाँ शब्द बीच में आ गया ना, तो कहाँ की इंग्लिश पहले क्या लिखेंगे, वेयर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वेयर लिखेंगे। अब देखो वह शब्द है यानी ही के साथ हेल्पिंग वर्ब डज आएगा, तो अब डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट ही लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे स्लीप। वेयर डज ही स्लीप। अगर होता वह कब सोता है, तो हो जाता व्हेन डज ही स्लीप। डू नहीं लगाएंगे, डज लगाएंगे। ध्यान रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इस बात का ध्यान रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई वी यू दे के साथ हेल्पिंग वर्ब डू आएगा, ही शीट के साथ डज आएगा, लेकिन अफर्मेटिव में नहीं, निगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव में। अफर्मेटिव में आता है
उसका हल्का अलग नियम है, आपको बता रहे हैं, वो एक अलग कंडीशन है। फिर आप सीधा समझो आप इस चीज को। तो बहुत सारे सेंटेंस हम आपके सामने रिलीज कर रहे हैं, राइट ना। तुम्हें अब कौन बुलाता है। अब देखो यहाँ पे कौन, मैंने आपको एक बात बोली थी कि आप अगर सब्जेक्ट पता करना चाहो तो वाक्य से पूछो कौन। जैसे राधा मुझे बुलाती है, कौन मुझे बुलाता है, राधा, तो राधा सब्जेक्ट हो गया। बट यहाँ पे सीधा तुम्हें अब कौन बुलाता है, कौन ही सब्जेक्ट का काम करेगा। हु असल में सिंगुलर है, राइट। तो हु, अब देखो सिंपल एक वचन कर्ता के साथ में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता प्लस हा वाले वाक्यों में हम एस लगाते हैं। तो हु कॉल्स यू नाउ, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बाकी सेक्शन लिखेंगे। ऐसा आप नीचे भी आप देख रहे होंगे। वह किसकी पुस्तक पढ़ता है, किसकी पुस्तक, हुज बुक, हुज बुक। अब ध्यान दो, यहाँ पे बुक्स तो नहीं, ये बुक है ना, तो हेल्पिंग वर्ब डज लाएंगे, तब सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मैन वर्ब लिखेंगे। तो हुज बुक डज ही रीड, ही है ना, ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब डज आएगा। मैंने बोला ही, शी या किसी नाम के साथ में डज लगाएंगे। इंट्रोगेटिव मोड में वो डब्ल्यूएच टाइप हो चाहे यस नो टाइप हो, हेल्पिंग वर्ब पहले ही लिखा जाएगा। मुमकिन बात है बहुत ज्यादा यहाँ पे हो रहा है, आपको बता दें। फाइनली आप मेरी बात समझ चुके हैं। हम आपको लास्ट एग्जाम्पल बोल के समझाते हैं दो, फिर हम क्लोज करेंगे इस वीडियो को इंशाल्लाह, ठीक है। आप मेरी बात को गौर से सुने, ध्यान दो। मैंने बोला मैं पढ़ाता हूँ, ता प्लस हा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई वी यू दे के साथ में सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इज एम आर का यूज नहीं करेंगे। तो मैं पढ़ाता हूँ, मैंने बोला आई टीच, मैं नहीं पढ़ाता हूँ। आई डू नॉट टीच, क्या मैं पढ़ाता हूँ। डू आई टीच, क्या मैं नहीं पढ़ाता हूँ। डू आई नॉट टीच। मैं बोलूं मैं कब पढ़ाता हूँ, तो व्हेन डू आई टीच। मैं कहाँ पढ़ाता हूँ, वेयर डू आई टीच। मैं क्यों पढ़ाता हूँ, व्हाई डू आई टीच। देखा आपने, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आया तो हमने उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी। बाकी सिंपल स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, अगर नहीं है तो नॉट लगाया, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बाकी सेक्शन। ऐसे ही हम एक लेंगे सिंगुलर का, जैसे राधा जाती है तो राधा गोज बनेगा, फिर राधा नहीं जाती है, राधा डज नॉट गो बनेगा, राइट। क्या राधा जाती है, डज राधा गो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। फिर क्या राधा नहीं जाती है, डज राधा नॉट गो। अब देखो डब्ल्यू एस टाइप, राधा कब जाती है, तो कब की इंग्लिश व्हेन, फिर डज, फिर राधा, फिर गो। व्हेन डज राधा गो। राधा क्यों जाती है, व्हाई डज राधा गो, राइट ना। राधा कहाँ जाती है, वेयर डज राधा गो। अगर आपको सवालिया लफ्ज जो आपका है, प्रश्नवाचक शब्द जो है वो वाक्य के बीच में मिलता है, तो आप पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर अपना आप सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट है तो नॉट लिखेंगे, फिर मैन वर्ब लिखेंगे, फिर बाकी सेक्शन लिखेंगे। हमने वीडियो को आपको बता दें, जैसे टाइम मिला वैसे बैठ के रिकॉर्ड कर लिया। हम कहीं भी बैठ के रिकॉर्ड कर लेते हैं, टाइम की कमी की वजह से हम इसको एडिट भी नहीं करते हैं, सीधे हम आपके पास उठा के अपलोड कर देते हैं इसको, बस आप तक पहुंच जाए। क्यों, मैं आपको डायरेक्टली भी पढ़ा रहा हूँ, इनडायरेक्टली भी पढ़ा रहा हूँ। कोचिंग पर आप दिल खोल के सवाल करें, यहाँ से भी सीखें। अगर सीखना है तो मेरे साथ रहें, लिखना पढ़ना है तो आप ना यूट्यूब पर रहें ना मेरी कोचिंग पर रहें, हम आपसे गुजारिश करते हैं। ओके, फिलहाल इसको आप देखो, इंशाल्लाह अगला वीडियो हम जल्दी आपके लिए रेडी करेंगे, जितना जल्दी हम हो सकेगा। मेरे वीडियो बहुत सिंपल है, मेरे पास लिखने का टाइम नहीं है, एडिट करने का टाइम नहीं है, हम सीधे आपको बुक की हेल्प से समझाने की कोशिश करते हैं। अगर सवाल है आप कमेंट कर दो, अदरवाइज अगर आपके पास व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे व्हाट्सअप कर दो मुझे आप, या आप मुझसे कोचिंग पर आकर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे जल्दी। एक गुजारिश और है, वीडियो को आराम से देखें, ध्यान से देखें। अगर कहीं वीडियो में एरर मिलता है, क्योंकि मैं वीडियो नॉन स्टॉप रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसे जरूर देखूंगा इंशाल्लाह। तब तक आप इस पर ध्यान दें।